हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रकर। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। इसके पहले पार्ट ऑफ स्पीच का कंप्लीट रिवीजन आपको करा दिया गया है और उस पर बेस्ड जितने भी पीवाईक्यू थे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो भी आप लोगों को करा दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार प्ले लिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। और आइए हम अगला टॉपिक जो है शुरू करते हैं, वो क्या है? रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सेंटेंस होता क्या है, किसको हम सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आइए सेंटेंस का देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे। क्या है सेंटेंस का डेफिनेशन? क्या है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। पहले तो क्या होना चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, मतलब शब्दों का कोई समूह होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं हम? सेंटेंस। दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, मतलब शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई मीनिंग निकलता हो, अर्थ निकलता हो। अगर अर्थ नहीं निकलेगा, अगर ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा कोई, तो उसको हम सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, जैसे भी मान लीजिए यहाँ पे लिखा गया क्या, बॉय इज ही ए, ये लिखा गया। मान लीजिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये, बॉय इज ही ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का एक समूह है, एक से अधिक शब्द है, लेकिन इसका अभी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये करेक्ट सीक्वेंस में भी नहीं है, ये करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है, इसलिए इसका कोई एक मीनिंग नहीं निकल रहा है। अभी इसको अगर इस तरीके से लिखा जाए क्या, कि ही इज ए बॉय, इसी चीज को अब एक करेक्ट सीक्वेंस में लिखा गया यहाँ पे, ही इज अ बॉय। पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद वर्ब आया, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट अगर है तो ठीक है, नहीं तो उसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आया। ठीक है, तो ये भी करेक्ट सीक्वेंस में लिखा गया, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या? सेंटेंस। मतलब एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और इसका एक अर्थ भी निकल रहा है, मीनिंग भी निकल रहा है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं? कितने टाइप होते हैं? एक असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य में भी दो आते हैं, कौन कौन सा? एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है अफर्मेटिव, और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव। अफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंस इसी को बोलते हैं। पॉजिटिव मतलब ये सकारात्मक सेंटेंस होते हैं, सकारात्मक होता है ये। ठीक है, और ये नेगेटिव सेंटेंस, इसमें नेगेटिव की बात होती है, मतलब यहाँ पे नो या नॉट का यूज होता है, या तो नो का या तो नॉट का। जैसे ही इज अ बॉय लिखा गया था, अभी ये जो एग्जांपल था, ये असर्टिव सेंटेंस में भी अफर्मेटिव था। ठीक है, अफर्मेटिव था। और उसके बाद फिर नेगेटिव अगर लिखा जाए तो यहाँ पे ही इज नॉट ए बॉय, इज नॉट ए बॉय। अब यहाँ पे नॉट वर्ड ये आ गया, तो नॉट वर्ड नेगेटिव वर्ड है, इसलिए क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक है तो दोनों असर्टिव है, दोनों ही असर्टिव है, लेकिन असर्टिव में भी ये पहला वाला अफर्मेटिव है, दूसरा जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस क्या है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है? इसमें लास्ट में हमेशा और हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है। ठीक है, हमेशा और हमेशा क्या रहेगा? क्वेश्चन मार्क रहेगा, मतलब इसमें प्रश्न पूछा जाता है। इसको बोलते क्या? प्रश्नवाचक। क्या? प्रश्नवाचक। इसमें हमेशा और हमेशा क्या? प्रश्न पूछा जाता है। क्या? व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज योर नेम, ऐसा कुछ प्रश्न जो जिसमें लास्ट में हमेशा ये क्वेश्चन मार्क रहता है। ठीक है, और यहाँ पे हमेशा लास्ट में क्या? फुल स्टॉप होगा। असर्टिव में हमेशा फुल स्टॉप होता है और इसमें क्वेश्चन मार्क रहता है। ठीक है, ऐसे ही क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब जिसमें आदेश वगैरह दी जाती है। ठीक है, कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, जैसे सपोज करिए क्या, मान लीजिए कोई ऑर्डर हो गया, ऑर्डर के साथ कोई सजेशन हो गया, कोई सजेशन हो गया, सजेशन के साथ कोई एडवाइस हो गई, ये सब जो होता है उसमें किसमें आता है? इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देख लिया जाए क्या, गो देयर, गो देयर वहां जाओ, शट द डोर दरवाजा बंद करो, ये सब जो आदेश दिया जा रहा है ये सब किसमें आते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, अगला जो क्या है? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी हिंदी इसका क्या होता है? विस्मयादिबोधक। हिंदी क्या होता है?
विस्मयादिबोधक। हिंदी होता है क्या? विस्मयादिबोधक। इसमें कुछ वर्ड्स एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, पहली चीज यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, और उसके साथ ये हुर्रे वर्ड, ब्रावो, और फिर अलास, ये सब जो वर्ड है इन सब के साथ यूज होता है क्या? हुर्रे वर्ड, मतलब जॉय व्यक्त करने के लिए। हुर्रे, आई हैव वॉन द मैच। हुर्रे, आई हैव वॉन द मैच। उसके बाद ब्रावो, यू हैव डन वेल। उसके बाद ऐसे ही अलास होता है, अलास, आई हैव लॉस्ट माय पर्स। तो ये सौरव व्यक्त करने के लिए होता है, ये हुर्रे जॉय व्यक्त करने के लिए होता है, ब्रावो एप्लॉज व्यक्त करने के लिए होता है। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होते हैं ये आपके इमोशन को बताते हैं, सडन जो आपके अंदर इमोशन आती है, फीलिंग आती है, उसको व्यक्त करने के लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं वही होता है क्या? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, आइए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? इच्छा सूचक, ये सब इच्छा बताते हैं आपके। एक सेकेंड, इच्छा सूचक, ये सब क्या है? इच्छा सूचक है। इच्छा सूचक जैसे मे इट रेन, शायद वर्षा हो, या गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारी सहायता करे, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, गॉड ब्लेस यू, भगवान मे यू लिव लॉन्ग, आप जो है दीर्घायु हो। ये सब जो हम इच्छा अपनी व्यक्त करते हैं ये सब किसमें आता है? इंपरेटिव सेंटेंस में। तो ये 5 टाइप के आपके सेंटेंस हैं, और सेंटेंस किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है रिऑर्डिंग ऑफ सेंटेंस। रिऑर्डिंग ऑफ सेंटेंस के लिए हमें क्या जरूरत होती है? पहले ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने के साथ साथ वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ठीक है, ऐसे देखिए, फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रिऑर्डिंग द वर्ड्स इन अ प्रॉपर मैनर। अब जो है इसको हमें प्रॉपर मैनर में करना। अभी यहाँ पे देखिए ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया हुआ है, लेकिन ये करेक्ट सीक्वेंस में नहीं है। तो सीक्वेंस करने के लिए हमें सबसे पहले जरूरत होती है क्या? कि सब्जेक्ट की। सबसे पहले हम सब्जेक्ट खोजते हैं, फिर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब है तो मेन वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, और सब्जेक्ट पे क्या होता है? या तो नाउन होगा कोई, या फिर प्रोनाउन होगा, या तो कोई नाउन होगा या फिर कोई प्रोनाउन होगा। अब इसमें छाटिए हम जो नाउन या प्रोनाउन देखते हैं कहाँ पे है? यहाँ पे हमको दिख रहा है बी, तो शुरुआत करते हैं क्या? वी से। ठीक है, वी के बाद हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे शुड आ रहा है, शुड लिखिए, वी शुड। उसके बाद फिर V1 है मेन वर्ब, वी शुड हैव, वी शुड हैव क्या? ग्रेट रिस्पेक्ट, वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट, वी शुड हैव ग्रेट रिस्पेक्ट। क्या बचा अभी? फॉर बचा है, आवर बचा है, टीचर्स बचा है। वी शुड हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर आवर टीचर्स। अब इसका एक करेक्ट मीनिंग निकल रहा है। ये जो सेंटेंस लिखा गया है इसका एक करेक्ट मीनिंग लिखा गया है। ठीक है, हालांकि आपको जो ये ऑप्शन वाइज मिलता है, जो पेपर में आप जाएंगे तो वहां पे आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। उस 4 ऑप्शन में आपको इजी होगा इसको फाइंड आउट करना, इसमें एलिमिनेट करना। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्या है। फिट एक्सरसाइज कीप्स अस रेगुलर। अब इसमें भी हम देखते हैं क्या, कहां से शुरुआत करेंगे? रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज keeps us fit। रेगुलर एक्सरसाइज keeps us fit, मतलब नियमित व्यायाम हमें, नियमित जो व्यायाम होता है वो हमें फिट रखता है। ठीक है, ऐसे ही अगला क्या? 2 days have traveling day for been। ये आपको दे दिख रहा है, मतलब प्रोनाउन है, प्रोनाउन छाटिए, मतलब लाइए सब्जेक्ट के रूप में दे। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब देखिए क्या है? have been, have been है तो they have been। उसके बाद मेन वर्ब लाइए, मेन वर्ब में क्या है? ट्रैवलिंग है, TRAVELLING, ट्रैवलिंग। उसके बाद कितने दिन से? ट्रैवलिंग फॉर 2 days। अब यहाँ पे फॉर आया है किस लिए? क्योंकि यहाँ पे अनिश्चित टाइम दिया हुआ है 2 days, इसकी वजह से यहाँ पे क्या यूज किया गया? फॉर यूज किया गया। ठीक है, ये जो है इसका करेक्ट सीक्वेंस है, करेक्ट मीनिंग निकल रहा है इसका। ठीक है, आइए आगे देखते हैं।
ये देखिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, ये सब आपके PYQ है, मतलब आपके पेपर में ये सब पूछे गए हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। लास्ट रेनिंग इट बीन नाइट हैज सिंस। अब पहले हम ऑप्शन से चाहते हैं। इसमें ऑप्शन में देखिए शुरुआत में सब्जेक्ट नहीं है, मतलब इसको काट दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ पे भी शुरुआत में सब्जेक्ट नहीं है, इसको काट दीजिए। बचा हमारा क्या, इट बीन और ये इट हैज बीन। तो आपने टेंस पढ़ा होगा अगर, तो टेंस में आपको पता है क्या कि हैज बीन जो है किसके लिए आता है, परफेक्ट टेंस के लिए आता है। परफेक्ट टेंस के लिए आता है हैज बीन आता है। यहाँ पे केवल बीन दिया है, मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। तो इट हैज बीन रेनिंग सिंस लास्ट नाइट, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। जब आपको ये 4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो उसमें से आप इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं, उसको छाड़ सकते हैं उसमें से, ठीक है। ऐसे देखिए क्या, बिहेवियर गॉट आई हिज एट एग्री। अब ऐसे यहाँ पे देखो आई गॉट यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। आई एंग्री, ठीक है, अभी सब्जेक्ट है यहाँ पे। एंग्री गॉट सब्जेक्ट नहीं है, हटाइए। हिज बिहेवियर एंग्री गॉट आई, ये भी सब्जेक्ट नहीं है, हटाइए। बचे हमारा केवल 2 ऑप्शन, ठीक है। अब जो आई गॉट एंग्री होता है या एंग्री गॉट होता है, मतलब मैं गुस्सा हुआ, ठीक है। आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर, आई एंग्री गॉट नहीं होता है, आई गॉट एंग्री, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद फिर मेन वर्ब, ये सब कट जाएगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर, ठीक है। ऐसे थर्ड वाला देखते हैं, फुटबॉल प्ले नॉट बॉयज दीज डू। अब यहाँ पे आप गलती मत करिएगा, यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है मतलब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जाएगा, ठीक है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जाएगा तो पहले देख लीजिए सब में जो है क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क सब में है, क्वेश्चन मार्क सभी में है, मतलब यहां से हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। आइए अगला शुरू कर देखते हैं कैसे। दीज बॉयज नॉट डू प्ले फुटबॉल। तो यहाँ पे इंटेरोगेटिव जैसा कोई मतलब नहीं, प्रश्नवाचक कोई भी नहीं है। प्रश्नवाचक कैसे बनता है, या तो WH वर्ड से, मतलब शुरुआत में या तो WH वर्ड हो या फिर कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हो, ठीक है। तो यहाँ पे ना ही WH वर्ड है ना ही हेल्पिंग वर्ब है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है और फिर जो है ये क्या है, WH वर्ड भी नहीं है, ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बचे ये 2 ऑप्शन, डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल, डू नॉट प्ले दीज बॉयज फुटबॉल। तो डू के बाद तुरंत क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, तो डू के बाद यहाँ पे नॉट दे दिया गया है, ये गलत हो गया ऑप्शन। ये ऑप्शन देखते हैं, डू दीज बॉयज, दीज बॉयज क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। डू दीज बॉयज नॉट प्ले फुटबॉल, उसके बाद फिर नेगेटिव वर्ड आएगा, फिर उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट, मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे आप जल्दीबाजी मत करिएगा, आप क्वेश्चन को देखिए, उसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, कौन से टाइप का सेंटेंस है, और उस टाइप के हिसाब से जो है आप ऑप्शन एलिमिनेट करिए, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। He lot a money of borrowed me from। ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपके कई बार जो है पेपर में ये पूछा गया है। केवल आपका यहाँ पे क्या चीज चेंज करता है, फ्रॉम, एक सेकंड, ये मी जो यहाँ पे लिखा होता है, हाँ मी है ना, मी की जगह पे कहीं यहाँ पे जो है ब्रदर कर देगा, मी की जगह पे कहीं फादर कर देगा, बस ये सब्जेक्ट केवल चेंज करता है। बाकी ये कुछ सेंटेंस आपका कई बार पेपर में आया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, he a lot of money borrowed from me, मतलब यहाँ पे सब में देखिए ही से शुरुआत है, मतलब सब्जेक्ट के बेस पे हम नहीं एलिमिनेट कर सकते, ठीक है। फिर ही के बाद जो है तुरंत किस में जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसी में है, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब हम हटाते हैं। उसके बाद आते हैं क्या, मेन वर्ब पे। मेन वर्ब देखते हैं क्या है, a lot of money, नहीं ये मेन वर्ब नहीं है। borrowed, हाँ ये मेन वर्ब है। फ्रॉम मी, ये भी मेन वर्ब नहीं है। a lot of money, ये भी मेन वर्ब नहीं है। तो मतलब ये ऑप्शन सारे हमारे ऐसे ही एलिमिनेट हो गए। उसके बाद मेन वर्ब आता है क्या, he borrowed, मतलब उसने मुझसे उधार लिया a lot of money from me, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो सीक्वेंस आप याद रखिए कि पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब अगर है तो, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद फिर कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते क्या, क्रो क्लेवर इज अ वेरी द बर्ड। अब इसमें भी द वेरी क्लेवर बर्ड ये होगा हमारा सब्जेक्ट, या फिर द क्रो होगा सब्जेक्ट। द बर्ड क्रोस हो, बर्ड क्रो तो होता ही नहीं है। अ बर्ड वेरी क्लेवर इज द क्रो, नहीं ये भी नहीं होगा, ठीक है। आइए, द वेरी क्लेवर बर्ड इज अ क्रो,
इस ये होगा, या फिर द क्रो इज अ वेरी क्लेवर बर्ड, क्रो के बारे में बताया जा रहा है कि क्रो इज अ वेरी क्लेवर है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करिए, ऑप्शन देखिए उसमें आप एलिमिनेट करिए कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, द क्रो इज, जो कौवा है वो वेरी क्लेवर है। ठीक है, तो सेंटेंस आप जब देखेंगे तो आपको ये करेक्ट ऑप्शन ये लगेगा। ठीक है, अगला देखिए क्या, वर्क देयर डन विद दे हैव व्हाई नॉट। अब यहाँ पे भी देखिए जो क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क अगर है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमें पता है क्या, या तो WH वर्ड से शुरू होता है या फिर हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलो यहाँ पे तो सब में WH वर्ड है, सब में WH वर्ड है, तो WH वर्ड के बाद क्या आता है, WH वर्ड के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। बताइए, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद बताइए ऑब्जेक्ट या फिर क्वेश्चन मार्क। क्या ये सही है, बताइए, आप कमेंट करके देखिए इसको, फिर कमेंट करके बताइए क्या ये सही है। आइए आगे देखते हैं, वाई दे विल, फिर यहाँ पे अगर क्या नॉट वर्ड है क्या, कहीं पे नॉट वर्ड है, नॉट वर्ड अगर है तो फिर जो है यहाँ पे बीच में क्या वो ऐड होगा, वाई दे विल नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद, एक सेकेंड, ऑप्शन देखते हैं, वाई दे विल नॉट हैव नॉट दिया हुआ है, ये ऑप्शन गलत है, नॉट पहले आता है। ठीक है, वाई विल दे, वाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क, हाँ ठीक है। आगे देखते हैं, वाई हैव दे नॉट विल डन, नहीं, वाई देयर वर्क दे विल नॉट, नहीं, वाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा जो है वो आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट वर्ड, उसके बाद मेन वर्ब, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है हमारा। अगला देखते हैं क्या है, रीऑर्डिंग ऑफ सेंटेंस, उसे क्या है, वाज बोर्न आई वेयर द प्लेस इज दिस। इसका भी जो है हम, ये देखिए आपका रिलेटिव प्रोनाउन का क्वेश्चन है, रिलेटिव प्रोनाउन का है। ठीक है, आइए देखते क्या, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, ऐसा कुछ होगा, वेयर आई वॉज बोर्न दिस इज द प्लेस। अगर वेयर से शुरुआत हो रहा है तो मतलब यहाँ क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, मतलब ये गलत है। ठीक है, वेयर आई वॉज बोर्न दिस इज द प्लेस, अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, ये सेंटेंस गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं, फुल स्टॉप है। ठीक, ऐसे इसको देखिए, द प्लेस इज दिस, आई वॉज बोर्न वेयर, वेयर लास्ट में आएगा, नहीं, गलत है। दिस इज द प्लेस, यह वही प्लेस है, वेयर कंजंक्शन का काम करा, आई वॉज बोर्न, जहां पे मैं जन्म, मेरा जन्म हुआ था। ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बोर्न, तो ये करेक्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ठीक है, लव्स माई टू शेयर ट्वाइस ब्रदर हिज। अब यहां पे भी देखिए कैसे, माई ट्वाइस लव्स टू शेयर, माई ट्वाइस लव्स, ट्वाइस लव करते हैं, नहीं, गलत। ब्रदर लव्स हिज ट्वाइस टू माई शेयर, ब्रदर लव्स हिज ट्वाइस, ब्रदर अपने ट्वाइस को पसंद करता है, क्या सेंस आ रहा है, अभी आगे पढ़िए। अच्छा, इसको भी पेंडिंग में रखते हैं, इसको पढ़ते हैं। माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज ट्वाइस, मेरा जो भाई है वो शेयर मतलब लव करता है क्या, शेयर हिज टॉयज, अपने खिलौनों को शेयर करना मुझसे, मतलब वो अपना जो खिलौना है वो मुझसे भी शेयर करना उसको बहुत ज्यादा पसंद है, ऐसा कुछ सेंस आ रहा है इसका। ठीक है, टू शेयर माय ब्रदर, अपने भाई को शेयर कर रहा है, गलत है ये, तो ये इसका करेक्ट सेंस निकल रहा है, ना कि इसका जो है। ठीक है, सेंस किसका सही आ रहा है, माय ब्रदर लव्स टू शेयर, मेरा जो भाई है वो लव करता है क्या, शेयर करना, अपने टॉयज को, अपने टॉयज को शेयर करना वो पसंद करता है, तो ये करेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी, अब क्या हुआ, दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे, प्ले दे हॉकी नहीं, मतलब पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, सब्जेक्ट में यहाँ पे तो दे है, ठीक है, यहाँ पे दे है, ठीक है, ये प्ले है, गलत हो गया, तो क्या आएगा, पहले दे आएगा, दे के बाद फिर प्ले, प्ले यहाँ भी है, ठीक है, हॉकी, हॉकी यहाँ भी है, ठीक है, ऑन एवरी संडे, ऑन संडे एवरी नहीं होता है, ऑन संडे एवरी नहीं होता है, एडजेक्टिव पहले आएगा नाउन के, ठीक है, एडजेक्टिव पहले आएगा नाउन के, तो ये क्या होगा, दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे।
तो ये सब जो है आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो है रिऑर्डिंग ऑफ सेंटेंस थे, जो कुछ पीवाईक्यू के रूप में भी आए हुए हैं और जो है कुछ इसमें एक्सपेक्टेड भी है जो आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो आप इसका एक बार बेहतरीन रिवीजन कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये आपके आने वाले पेपर में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा और हम पूरे प्रयास करेंगे कि आपका जो है 70 में 70 ला के रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद।